अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू गाइस। मैं आपसे कहना चाह रही थी कि जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको सक्सेसफुल होने का जो है तरीका बताया। तो अगर आपका ये परसेप्शन बना हुआ है कि मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अच्छा दुनियावी जो जैसे कमाना और खाना और बिजनेस करना और जिस तरह से दूसरे फील्ड्स अपनाना जैसे डॉक्टर इंजीनियर और डिफरेंट फील्ड्स में जाना, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ या मैं इसको डिमीन कर रही हूँ या हलाल रोज़ी को जो है मैं कह रही हूँ कि नो। और मैं जो है इंसान को आप लोगों को जो है सिर्फ एक ऐसी चीज़ की तरफ लेके जा रही हूँ जो कि फार फॉर फ्रॉम रियलिटी है, मतलब नॉट सो फार फ्रॉम रियलिटी बट इन अ सेंस दैट मैं इसको डिसमिस कर रही हूँ फीलिंग्स को, इस रियलिटी को कि ज़ाहिर है कि इंसान का एक पेट अल्लाह ताला ने बनाया है, उसे कमाना है, उसे खाना है, उसके एम्बिशंस हैं, दुनियावी एम्बिशंस हैं, तभी अल्लाह ताला ने रिस्क हलाल की इतनी इंपॉर्टेंस रखी है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके बारे में इतना कुछ बताया है। तो मैं आपसे ही कहना चाह रही थी बेसिकली कि हमारी ये सब तो हम करें, जाहिर है कि करें, लेकिन मैंने देखा है कि लोग इतना इंडल्जेंट हो जाते हैं, लाइक अ रैट रेस, जिसे हम रैट रेस नहीं कहते, आजकल के दौर में जो रैट रेस लगी हुई है कि अगर बिजनेस किसी का इतना जमा हुआ है, मैंने देखा है, तो वो और ज़्यादा पैसे कमाने, मतलब वो किसके लिए कमा रहा है, मतलब उसकी सात पुश्तें, अगर वो मर गया, इस दुनिया से रुखसत हो गया, उसकी औलाद खा रही है, उसके अलावा उसने कितनी पुश्तों के लिए, मतलब ये उसका काम है क्या कि उसके मरने के बाद उसकी सात पुश्तें खा रही हैं? डज इट मेक एनी सेंस? इट डजेंट मेक एनी सेंस। इंसान इस दुनिया से गया, वो गया, ठीक है, उसने अपनी औलाद के लिए वसीयत कर दी, लेकिन इतना कि आपके साथ आठ पुश्तें बैठ के खा रही हैं, डज इट मेक एनी सेंस टू यू? इट डजेंट मेक एनी सेंस टू मी। आप बस इतना कमाएं कि आप अच्छे तरीके से रहें, आपकी औलाद अच्छे तरीके से रहे, ठीक है, आपके पेट में रिस्क जाए, हलाल का लुकमा जाए, आप खाएं पिएं, एक नॉर्मल एक अच्छा लाइफस्टाइल लें, लेकिन इंटलिजेंट ना हो, ठीक है ना? न्यू न्यू फैसिलिटीज़ हो, ये हो वो हो, लाइक इसके आप मोहताज ना हो, ठीक है? फैसिलिटीज़ होना अलग बात है। मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो फ़िरौन के महल में बड़े होते, उनके पास कौन सी फैसिलिटी नहीं होगी उसके साथ, के हिसाब से बेहतरीन कपड़े पहनते होंगे, बेहतरीन तरीके से लेविश तरीके से रहते होंगे, लेकिन उसके मोहताज नहीं थे वो। जब उनको वहाँ से निकल के, जब उनसे एक शख्स का कत्ल हो गया जो फ़िरौन के टीम से था, तो वो वहाँ से भाग के चले गए मदियन की तरफ, और वहाँ पे जो है वो रहे, तो वहाँ पे उन्होंने जो है भेड़ बकरियां चराई, और मतलब एक फ़कीरी में रहे, कहने का मकसद ये है। जैसे वो अलामा इकबाल नहीं कहता कि मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, गरीबी में खुद ही ना बेच, गरीबी में नाम पैदा कर, ठीक है? तो अपनी खुदी को मत बेचिए। इसका ये मतलब नहीं है कि आप दुनिया को डिसमिस कर रहे हैं, अपनी नीड्स को डिसमिस कर रहे हैं, अपनी बेसिक नीड्स को, अपने जो खाना है पीना है, ज़ाहिर है कि खाली पेट वाला इंसान, उसकी तो समझ में कुछ नहीं आएगा, उसको तो अल्लाह ताला ने सुअर भी खाना अलाउड कर दिया, ठीक है ना? तो मैं ये नहीं कह रही हूँ बिल्कुल भी कि जो है आप हलाल रिस्क की तरफ ना जाएं, आप दुनिया ना कमाएं, लेकिन उसमें इतना इंटेलिजेंट हो जाना, ठीक है? और फिर जो है पता चला कि जो है ना अजीब अजीब सी बातें भी सामने आती है, लोगों ने फलाना चीज़ सोने की बनाई हुई है, मतलब इस्तेमाल की चीज़ें, ठीक है, इतनी मतलब अजीब और गरीब किस्म की बातें सामने आती हैं कि लोगों ने जो है अपने घर की जो कुछ चीज़ें हैं वो सोने की बनाई हुई। डज इट मेक एनी सेंस टू यू? तो ये जो दुनिया परस्ती है, इससे जो है वो रोका जा रहा है, इससे स्टॉप किया जा रहा है। समझ में आई बात? तो अच्छा कमाना, खाना, और फिर आपके जो पैसे हैं उसको किसी अच्छी चीज़ में, सदका जारिया में लगाया, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, मेक इट लाइक आपकी मौत जब हो जाए तो आपकी कब्र को जो है ना रोशन करने वाली आपकी कोई ऐसा अमल चला जाए कि जो आपकी कब्रों को, जो हमारी कब्रों को रोशन करे, जो हमारी कब्रों को रोशन करे, और हम लोगों को इस तरह पढ़ा और सिखा जाए दीन कि हमारे बाद जब वो अमल करें, जब वो उस कुरान को पढ़ें, जब वो उस पर अमल करें, तो उसका सवाब सदका जारिया के तौर पे हमारे साथ जाए, हमें मिलता रहे उसका सवाब,
आखिरत तक मिलता रहे, हम जहन्नुम के गड्ढे में ना गिर जाएं इस दुनिया परस्ती के चक्कर में। लाइक आई जस्ट सी पीपल हु आर इनसेन। इसलिए मैंने ये बात की थी कि सक्सेसफुल होना सिर्फ ये नहीं कि दुनिया की हद तक। मैंने इसलिए बात की थी क्योंकि मैं देखती हूँ कि लोग इंसेनली इंडल्जेंट हो जाते हैं। लाइक उनके इतने बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, लाइक उनके इतने इतने स्टोर्स होते हैं, इतनी इतनी मतलब बेकरीज होती हैं, ये होता है वो होता है, दे आर कम्प्लीटली इंडल्जेंट। मैं देखती हूँ एक बंदा है, वो मजबूरी में भी आके वो काम कर रहा है, वो इतना मतलब अमीर और कबीर कोई है, लेकिन देखिए ना वही उसको आके वही बैठना होता है, वही अपना काम करना होता है उसने। लेकिन उसका पूरे का पूरा दिन, उसका पूरी की पूरी एफर्ट्स, एक है दुकान खोली, अच्छा वो चल गई है, अब दूसरी खोलो, तीसरी खोलो, मतलब अल्लाह सुब्हान ताला तो कहता है ना कब्र की मिट्टी से इनका पेट भरेगा। इस इंसान का कब्र की मिट्टी से तो अल्लाह ताला हमें जो अल्लाह ताला ने अपने खलीफा के तौर पे इस दुनिया में भेजा था, हजरत इंसान, ठीक है, इसमें मर्द भी आते हैं, इसमें औरतें भी आती हैं, इसमें बच्चे, हजरत इंसान के लेवल पे जो भेजा था, हमने अपनी डिज़ायर्स को फॉलो करके अपने आप को हैवान से भी नीचे गिरा लिया। हैवान भी इतने चालाक नहीं होते, हम इंसान बहुत ज़्यादा चालाक होते हैं अपने तमाम मैटर्स में, हैवान भी सीधे साधे होते हैं, ठीक है ना। हमने तो हैवानों से ज़्यादा भी, जानवरों से ज़्यादा बदतर अपने आप को नीचे कर लिया है। तो अपनी अय्याशियों में, अपनी तमाम चीज़ों में, और फिर शो ऑफ करना, मतलब व्हाट आर यू शोइंग ऑफ? डज इट मेक एनी सेंस टू शो ऑफ? ओके, इट डजंट मेक एनी सेंस। आप अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, आप अपनी उस रिस्क को ज़ाया कर रहे हैं, उस अल्लाह ताला ने जो आपको नेमत दी है उसको वेस्ट कर रहे हैं फजूल चीज़ों में। यू वुड हैव डन समथिंग मोर सेन दैट वुड हैव हेल्प यू इन दिस वर्ल्ड ऑल्सो, इन द हियर आफ्टर ऑल्सो। कब्र में भी जाने के बाद आपकी मौत आसान हो जाएगी, आप कब्र में जाएंगे तो आपकी कब्र रोशन हो जाएगी, आपको आखिरत में वो मिलेगा, दुनिया के मसाइल भी आपके हल हो जाएंगे। पर्सनली मैं अपना थोड़ा सा आपको बताना चाहती हूँ कि फॉर ओवर एन ईयर जो है, अप्रॉक्सीमेटली एक ईयर हुआ है, पहले मैं कुरान को थोड़ा बहुत पढ़ती थी और फिर मैं छोड़ देती थी, लाइक दैट, तर्जुमे के साथ। तो अच्छा, मैं कुरान को मुझे हीलिंग पर्पस के लिए बताया गया था। कुरान पढ़ना, आपने कुरान पढ़ना है, मुझे हीलिंग पर्पस, आई वाज सफरिंग फ्रॉम सम प्रॉब्लम्स, तो हेल्थ वाइज भी, और तो मुझे कोई हेल्थ वाइज डिजीज़ नहीं थी, लेकिन जो है मुझे प्रॉब्लम्स थे। तो मैं जैसे अब नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं डेली लाइफ की, वो इतना नहीं कर पाती थी। तो मुझे जो है वो कुरान से मेरा इलाज हो रहा था, क्योंकि डॉक्टरी इलाज से तो मेरा मतलब डॉक्टरी हिसाब से मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ये है कि मेडिकल लिहाज से, लेकिन मेरा जो इलाज चल रहा था, तो मैं ये बताना चाह रही हूँ कि मुझे कहा जाता था कि आप कुरान जो है ना, आपका वो लेवल आ गया है कि अब आप जो है ना कुरान पढ़ें भी और दूसरों तक पहुंचाएं भी, इसकी ट्रांसलेशन, इसके फुट नोट्स आप दूसरों तक पहुंचाएं भी। तो फॉर ओवर एन ईयर, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बताना चाह रही हूँ एक्चुअली, कि फॉर ओवर एन ईयर तकरीबन मुझे जो है हो गया था कि मैं कुरान को तर्जुमा ऑडियो वाइज या वीडियो वाइज या किसी तरह से भी मैं लोगों को, और या फिज़िकली खुद जाके मैं लोगों को जो है कुरान का तर्जुमा और तफसीर और थोड़ा बहुत मतलब जो तर्जुमा वगैरह तफसीर वगैरह सुनाती रहती थी। बीच में कुछ दिन निकल भी जाते थे, जैसे होता है, लेकिन मैं लगी रही थी। और फिर इस साल जो है मैं इतिकाफ़ में भी बैठी थी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की रज़ा हुई अल्हम्दुलिल्लाह। 10 दिन मैं इतिकाफ़ में भी बैठी थी रमज़ान में। उस दौरान जब इतिकाफ़ में बैठी थी तब मैंने सूरह तौबा और उसका तर्जुमा, उसकी सारी चीज़ें मैंने पढ़ी थी। इसरार अहमद का लेक्चर सुना था, इसरार अहमद साहब का। तो मतलब अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर कुरान से मेरा जो है ना थोड़ा रिश्ता बन गया था कि ऑन एंड ऑफ मैं पढ़ती रहती थी, बीच में जैसे सिलसिला मुनक़ता होता था, लेकिन दोबारा से ट्रैक पे अल्लाह ताला मुझे ले आता था। दोबारा से मैं कुरान पढ़ रही हूँ, तर्जुमा पढ़ रही हूँ और उसको लोगों तक पहुँचा रही हूँ किसी भी तरीके से, फिज़िकली, ऑडियो, वीडियो, जिस तरह भी। तो इसका मुझे अब आके समरात मिल रहे हैं। और मैंने इस बात का जिक्र भी जो है किया था उन लोगों से जो जिनको मैं कुरान थोड़ा सा मैं सिखा रही हूँ, तो आयतुल कुर्सी वगैरह, तो मैंने उनसे जिक्र भी किया था। मैं उनके सामने बात कह रही थी, कल ही की बात है कि मैं उनके सामने कह रही थी कि देखो मैं जो है मैं उनके सामने जिक्र करी कि देखो, जब हमारा जिस्म जो है मैला होता है या उस पर कोई गंद लग जाती है तो हम जो है अपना जिस्म धोते हैं, लेकिन हमारे दिलों पे जो मैल लगा हुआ है, दिलों पे जो काले धब्बे पड़े हैं, क्योंकि हम एक गुनाह करते हैं तो दिल पे एक धब्बा पड़ जाता है, काला स्याह धब्बा। और फिर इसी तरह से जब हम बुरे माल करते रहते हैं तो वो स्याह धब्बे जो है हमारे दिल पे तौबा नहीं करते, गुनाह करते रहते हैं, तो वो स्याह धब्बे जो है वो
बड़ा होता रहता है। तो फिज़िकली अगर कोई गंदगी है वो नज़र आ जाती है, लेकिन जो हमारे दिल पे और हमारी रूह पे जो गंदगी होती है वो हमें नज़र नहीं आती अपनी नेकेड आई से। तो लेकिन देखो, मैंने उनको कहा कि देखो, मैंने कुरान जो है ऑन एंड ऑफ इस तरह से किया, और उसके अब मुझे आके समरात मिल रहे हैं। आप यकीन करें, मेरी लाइफ में जो है एक बहुत बड़ा चेंज आया है। मुझे ऐसा फील होता है कि मेरे अंदर भी एक बहुत बड़ा चेंज, अगर मैं बहुत बड़ा तो नहीं कहूँगी, लेकिन मेरे अंदर भी एक चेंज आया है। यानी कि वो चेंज ये है कि पहले जिन बातों को मैं, जो अमल कभी होता था ना, कभी कोई ऐसी चीज़ करके इंसान जो है उस पर फ़ख्र महसूस करता था कि देखो मैंने कितना अच्छा जाना, ये कुछ गलत भी आप कह देते थे, कुछ गलत भी आप कर देते थे, तो उस पर आप फ़ख्र महसूस करते थे कि मैंने कितना अच्छा किया है। तो अब आके जब मुझसे वही गलतियाँ थी, गलतियाँ तो इंसान से होंगी, ठीक है, इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने एक नफ्स रखी है, ठीक है, फिर शैतान उस पर बूस्ट लगाता है, और हम इतने सेल्फ अवेयर नहीं होते कि हर वक्त अपने आप को प्रोटेक्शन कर सकें। मैं भी नमाज़ें छोड़ती थी, मेरे साथ भी प्रॉब्लम्स थे और हैं, चल रहे हैं। तो कहने का मकसद, अब मैं दोबारा से ट्रैक पे आ रही हूँ नमाज के, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी नमाज़ों को ठीक करने की कोशिश करी हूँ। तो कहने का मकसद ये है कि जो है ना, इंसान जब गफलत में आ जाता है ना शैतान के हमलों से और अपनी नफ्स के उससे, उसको समझ नहीं आती है। पहले तो अपने आप को सेल्फ अवेयर रहें, अपने आप को पहचानें, अपने आप को समझें कि जो है ना, ये नफ्स के वसवसे आ रहे हैं मुझे, ये शैतान मरदूद के वसवसे आ रहे हैं अब। तो मतलब इस चीज़ को जब मैं, ये बात मुझे समझ में आना शुरू हो गई है। और दूसरी चीज़ ये है कि मेरे साथ ये भी होता है कि जो है ना, अब जब मुझसे गलतियाँ तो होती हैं, क्योंकि इंसान इंसान वीक है, मैं तो बहुत वीक हूँ, मैं तो बहुत गुनहगार हूँ अल्लाह ताला की। तो अब मुझे जो है ना, उन बातों पे गिल्टी फील होती है, जिन बातों पे कभी मैं फ़ख्र किया करती थी, अब मुझे उन बातों पर गिल्टी फील होती है। आई फील गिल्टी अबाउट इट। तो अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह ताला ने मेरा दिल जगाया और मेरे सामने मेरी गलतियों को रखा ताकि मैं उनको देख सकूं। जब इंसान अपनी गलतियों को देखता है तो क्या करता है, उनको दुरुस्त करने की कोशिश करता है, उनको उनके लिए अल्लाह ताला से माफ़ी मांगता है, अपने आप को सही करने की, बेहतरी की तरफ, कामयाबी की तरफ लेके जाने की कोशिश करता है, ठीक है। तो खुल के जो है जब सामने आई, और फिर दूसरी बात यह है कि मेरे बहुत सारे मैटर्स कुरान की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह ये हुआ कि अब देखिए, नमाज़ें मेरी ऑन एंड ऑफ जो है, प्रॉब्लम्स चल रहे थे नमाज़ों के साथ, अभी भी मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि पढूं पाँचों वक्त ही। जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में किस तरह से मैं पढ़ी हूँ, आप मेरी लास्ट वीडियो सुन सकते हैं किस तरह से मैं शॉर्टकट करके पढ़ती हूँ। बहरहाल जितना मुझसे होता है मैं कोशिश करती हूँ। लेकिन कुरान में कर रही थी तो उसकी बरकत से ये हो रहा है कि जो मेरे मामलात ख़राब हो गए थे थोड़े लोगों के साथ, और जो मामलात मेरे थोड़े से अपसेट चल रहे थे, वो मामलात अचानक से मौजूदा तौर पर आफ्टर 1 ईयर, आई डोंट नो हाउ, वो बेहतर होना शुरू हो गए। तो और मेरी फेवर में जाना शुरू हो गए, बेहतर होना शुरू हो गए, और एक मुआवजा मुझे महसूस होता है। मैं अपनी आंखें बंद करती हूँ, मुझे मुआवजा लगता है, मुझे लगता है मेरे ऊपर से कोई चीज़ लिफ्ट हो गई है। कोई तकलीफ़ जो थी, जिसमें मैं मुब्तला थी, जिसमें मेरी रूह मुब्तला थी, जिसमें एक रुकावट थी, आपकी ज़िंदगी में एक रुकावट आती है, आपके मामलात में दूसरों के साथ भी एक रुकावट आती है, वो चीज़ रिमूव हो गई, वो चीज़ हट गई है। और अब बेहतर तौर पे मेरे रिलेशन्स हो गए लोगों से, और थोड़ी बेहतरी आई है। मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा एकदम चेंज हुआ है, लेकिन थोड़ी बेहतरी आई है। और फिर मेरे अंदर भी जो है, जैसे अब मैं अपनी गलतियों को देख लेती हूँ, फिर समझ बूझ भी आई है कि मुझे मामलात को किस तरह लेके आगे चलना चाहिए, अपने आप को कैसे अपना बिहेव करना चाहिए, कैसे आगे लेके चलना चाहिए। और हेल्थ वाइज भी मैं बहुत बेहतर, पहले से बहुत काफ़ी बेहतर महसूस कर रही हूँ। तो मैं आपको भी यही बात बताना चाह रही थी कि देखिए, अपने आप को समझें और अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करें। एक डिल्यूजन और इल्यूजन वाली लाइफ ना जिएं जिसमें पैसा है, ये है। मैं भी पहले ऐसी लाइफ जीती थी कि जो मैं, मेरे पास जो भी पॉकेट मनी थी या जो भी मेरे पास मनी होता था, मैं बेदरीग, मतलब एक मरतबा मैं शॉपिंग पे गई हूँ, मैं इतनी क्रेजी थी पर्सेस के बारे में कि आई थिंक आई बॉट 17 पर्सेस इन जस्ट वन ट्रिप। तो और फिर वक्तन फ़वक्तन लेते रहना, फिर कुछ अरसे बाद गई, फिर ले लिया, फिर कुछ एक महीना भी नहीं हुआ होगा दूसरा ले लिया। पर मतलब इतने ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा क्रेजी थी। इसी तरह से मैं मेकअप और सारी चीज़ें, मेकअप तो खैर मैंने सारा ही फेंक दिया अपना, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि इन चीज़ों से जो है ना, अब मुझे एहसास होने लगा है कि जो है ना, नहीं। अब जब मैं कल पर्स लेने गई अपने लिए एक नया, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ, तो मैं जो पर्स क्रेजी थी, मैंने आपको बताया किस लेवल पे कि एक मरतबा मैंने 17 पर्सेस ले लिए थे एक साथ। तो मैं जब कल लेने गई हूँ तो मुझे 2 पर्सेस पे मेरा दिल आ गया, लेकिन उनमें से आई डिसाइडेड वन, कि मैं एक ही लूँगी। और वो अच्छा वाला भी था अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने बोला बस एक ही लूँगी। इससे ज़्यादा मेरा जितना भी दिल कर रहा था मैं दूसरा लेने का, आई विल नॉट बाय इट, आई विल जस्ट बाय वन। तो अपनी नफ्स को कंट्रोल में लाना, और
अल्लाह से रुजू करना, हर मैटर में अल्लाह से रुजू करने की कोशिश करना। मुझे अक्सर समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, मैं अल्लाह से रुजू करती हूँ, मैं पूछती हूँ अल्लाह ताला मुझे क्या करना चाहिए, मुझे जवाब मिल जाता है। आप भी अल्लाह ताला से नमाज़ों के ज़रिए, दुआओं के ज़रिए और जो आप समझते हैं तरीके बेहतर हैं। खैर मैं एक और भी तरीका अपनाती हूँ अल्लाह ताला से पूछने का बातों को। अम, हाँ, लेकिन बहरहाल मुझे वो सही लगता है, मुझे अपने लिए सही लगता है, इजी लगता है, क्योंकि मुझे नमाज़ें पढ़ना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो मैं नमाज़ों को थोड़ा सा वो करके पढ़ती हूँ, छोटा करके पढ़ती हूँ। लेकिन ये कि मैं कंसंट्रेट करने की कोशिश करती हूँ। बेशक मेरी नमाज़ें मतलब नमाज़ें पूरी पूरी नहीं होती, बेसिक होती हैं, ऑब्लिगेटरी जो प्रेयर्स होती हैं वो मैं पढ़ती हूँ, फ़राइज़, लेकिन उस पर मैं कंसंट्रेट करने की कोशिश करती हूँ। बहरहाल मैं अपने तरीके से अल्लाह ताला से हर मामले में जो है वो पूछने की कोशिश करती हूँ, जिसमें भी मैं कंफ्यूज होती हूँ, अल्लाह ताला मुझे क्या करना चाहिए इस मामले में, मुझे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो यही बात मैं आपसे पहुँचाना, आप तक पहुँचाना चाह रही थी, और होश दिलाना चाह रही थी कि देखें आजकल की वीडियोस आप देख लें उठा के यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे, हर कोई एक जो है ना फेक लाइफ जीने की कोशिश कर रहा है। ये फेक लाइफ जो है ना, इट इज़ नॉट, इट इज़ टेकिंग अस टूवर्ड्स डिप्रेशन, और डिप्रेशन हो रही है, एनजाइटी हो रही है, मेंटल डिजीज़ेज़ और एनजाइटी और डिफरेंट मेंटल डिजीज़ेज़ ऐसे ऐसे ईजाद हो गए जो इससे पहले कभी भी ये डिजीज़ेज़ मौजूद नहीं थे। तो क्या वजह, कुछ तो वजह होगी ना, कि तमाम चीज़ें पहले के मुकाबले में हम काफ़ी अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, पहले के लोगों के मुकाबले में हम काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ में रह रहे हैं। मतलब आप सोचें ना कि अब हमारे पास क्या चीज़ मौजूद नहीं है, पहले के लोगों के पास कुछ भी नहीं था ऐसा सच, अगर देखा जाए, या अगर आप अपने बचपन में जाएं तो आपको अपना बचपन में ही समझ में आ जाएगा कि हमारे बचपन में हमारे पास ये सब कुछ नहीं था जो अब हमारे पास है। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, कंपेयर कर लें अपने आप को ही अपने बचपन से अब तक कंपेयर कर लें, तो बचपन में हमारे पास नहीं था, लेकिन उस वक्त ज़्यादा सुकून था, उस वक्त ज़्यादा पीसफुल था। तो इसका मतलब ये कि चीज़ें, लेविश लाइफस्टाइल, ये वो दिखावा, ये चीज़ें हमें खुशी और सुकून नहीं देती। आप सुसाइडल रेट चेक कर लें कितना ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब अच्छे खासे लोग सुसाइड कर रहे हैं। डज इट मेक एनी सेंस टू यू? कि इसी वक्त होता है ना, अल्लाह सुब्हान तआला की वही जो इकबाल ने जो सूरह हशर की जो आयत थी, जो मैंने इकबाल की जो है वो कलाम है, अलामा इकबाल का एक कलाम है, ला इलाहा इल्लल्लाह खुदी का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके नाम से जो है ये जो कलाम है, इसकी मैंने एक वीडियो भी अपलोड किया, आप चेक कर सकते हैं उस वीडियो में जाके। तो मतलब माशाल्लाह से बहुत अच्छा सा कलाम है, और उसका थोड़ी सी मैंने तशरीह की है, तो वो आप देख लीजिएगा। तो उसमें मतलब अलामा इकबाल ने जो है खुद ही वो कुरान रखते थे और उनकी शायरी बिल्कुल कुरान से थी, तो उन्होंने एक बात कही कि जो है ना, खुद ही का जो राज है वो ला इलाहा इल्लल्लाह में पोशीदा है। यानी इंसान जब खुद को भुला देता है, तो मतलब अगर वो अल्लाह को भुला देता है तो वो खुद को भुला देता है। ठीक है, उसकी खुदी का मतलब क्या है? सेल्फ है, अच्छाई बुराई में तमीज़ है, अपने आप को हज़रत इंसान बनाया अल्लाह ताला ने हमें, और हम जानवरों किसी अपनी डिज़ायर्स के पीछे मर रहे हैं कि हम क्या, कैसे दिख रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कैसे पी रहे हैं, एक दूसरे को जलील करने में, एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए हैं। मतलब हमने अपने आप को जानवरों से भी ज़्यादा, जानवर भी ऐसी हरकत नहीं करते, जानवरों से भी ज़्यादा बदतर कर लिया है। तो खुदी का जो राज है वो ला इलाहा इल्लल्लाह में छुपा हुआ है। खुदी का सिर नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का जो राज है ला इलाहा इल्लल्लाह में छुपा हुआ है। एग्जैक्टली सूरह हशर की जो आयत है, आई थिंक नंबर 19 उसकी आयत है सूरह हशर की, कि जो अगर तुम अल्लाह ताला को भुला दोगे तो अल्लाह ताला ने उनको तुम्हें तुम्हारा अपना आप भुला देगा। तो अगर हम अल्लाह ताला को भुला देंगे तो अल्लाह ताला हमें हमारा अपना आप भुला देगा, हमारी खुद ही भुला देगा। ठीक है, फिज़िकली हम बेशक खा रहे हों, पी रहे हों, हम अच्छे से अच्छा कपड़ा पहन रहे हो, अच्छी सी जगह जा रहे हो, लेकिन हमें अपना आप भुला देगा। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने सोचा कि आपके साथ क्लियर करूं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और एक वही शेर मैं रिपीट करूंगी इकबाल का, जो मुझे बहुत ज़्यादा जो है वो तड़पाता भी है और बहुत असर करता है मेरे दिल पे, कि मेरा तरीक है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। तो जो भी आप हैं ना, अपनी खुदी को मत बेचिए। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं है कि अपना खाना पीना, वो भी रहते थे, आप देखेंगे उनकी तस्वीरें आप सब देख सकते हैं, उनका भी लाइफस्टाइल अच्छा था, लेकिन
वो जिस हाल में थे उस हाल में खुश थे, ठीक है। अल्लाह ताला ने जिस हाल में आपको रखा है, जिस हाल में भी रखे उस हाल में हमें खुश रहना चाहिए। मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के महल से लेके वो कहाँ ले गए, एक छोटी सी जगह पे ले गए, मदियन की एक छोटा सा जगह जहाँ पे भेड़ बकरियां चराने लगे, लेकिन was happy about it. So we have to do that, okay? अमीरी का ये मतलब नहीं कि अमीरी नहीं फकीरी नहीं तो आप फकीर बन जाए, इसका ये मतलब नहीं है। जिस हाल में आप हैं उस हाल में जो है ना, यू शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द वेल्थ, योर हार्ट शुड नॉट बी एसोसिएटेड विद द वेल्थ। आप ज़रूर वेल्थ में रहें, लेकिन दुनिया, वो कहते हैं ना, दुनिया में रहे आप, लेकिन दुनिया आप में ना रहे, ठीक है। तो ये वाली चीज़ जो है ना हमें समझनी होगी और ख़ुद ही पे फोकस करना पड़ेगा हमें। और जैसे मूसा अलैहि सलाम से अल्लाह ताला ने कलाम किया था, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें भी नेक तौफीक दे कि हम भी जो है वो इस लायक बने कि अल्लाह ताला हमसे कलाम करे और नमाज़ पढ़े, नमाज के ऊपर फोकस करें। मैंने लास्ट वीडियो में आपको नमाज की तरफ बहुत ज़्यादा बुलाया था। ये सिर्फ कोई इस्लामिक वीडियोस नहीं है, ये हकीकत में इट वर्कड फॉर मी, इट वर्क फॉर सो मैनी पीपल। ऐसे ऐसे मौज़े करता है अल्लाह ताला। जब आप अल्लाह ताला की तरफ पढ़ते हैं नमाज के ज़रिए, कुरान के ज़रिए, अल्लाह ताला ऐसे मौज़े करता है जो जो दुनिया के लिए तो बिलीव करना होगा ही नामुमकिन, लेकिन आपके लिए, अपने लिए भी जो है बहुत हैरान कौन होगा, ऐसे मौज़े करेगा इंशाअल्लाह ताला। दुनिया में भी आपकी बेहतरी होगी, मौत के वक्त भी आसानी होगी, तकलीफ़ नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला, और कब्र में भी आसानी होगी, कब्र भी जन्नत के रोशन होगी, कब्र भी जन्नत के बागों में से एक बाग बन जाएगी, और आखिरत तो होगी हमेशा 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 के लिए। तो उसके बारे में भी सोच लीजिए कुछ और अमल कर लीजिए इससे पहले कि देर हो जाए। और कुरान पढ़िए और दूसरों को सिखाइए। देखिए एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है, हम सबको कुरान आता है, हम आयतुल कुर्सी ये वो सब आता है, हम दूसरों को क्यों नहीं सिखाते हैं? क्या हमें इतनी सी बात, आप यकीन करें कि अगर हम सिखाएंगे ना तो उसका कितना सवाब है। वो बंदा पढ़ता रहेगा पूरी उम्र। आप अगर मर भी गए बीच में, एक तो ये आपके ऊपर उसके पॉजिटिव असरात आना शुरू हो जाएंगे। आप अगर मर भी जाते हैं, अल्लाह ताला ने आपकी वो, तो आपकी कितनी बरकत होगी, आपको तकलीफ़ भी नहीं होगी, आपकी कब्र भी रोशन होगी, आपकी पूरी आखिरत बन जाएगी। मतलब वो ज़रा सा कुरान जो आपको आता है, आयतुल कुर्सी आती है, कुल औज़ु फ़लक नास आता है, तर्जुमे के साथ ख़ुद भी पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ाएं। आप देखें आपकी ज़िंदगी में थोड़ा थोड़ा करके इतनी ज़्यादा बेहतरी आ जाएगी। उनको सिखाएं जिनको नहीं आता, अपने से जैसे मासियाँ होती हैं, जो इस तरह के लोग होते हैं, जो जो नहीं, जिनको कुरान आता, जो बूढ़े लोग होते हैं, प्लीज़ उनको सिखाएं और अपने लिए अपनी ज़िंदगी भी बनाएं और अपनी आखिरत, अपनी कब्र भी रोशन करें, अपनी आखिरत भी बनाएं, अपनी ज़िंदगी भी बना लें आप। और ये नहीं कि जो है ना सिर्फ कब्र और आखिरत की बात कर रही हूँ, आपकी दुनिया भी बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। इसकी बरकतें जो होती हैं ना अल्लाह ताला के कलाम की, वो बहुत दूर रस होती हैं। और अपनी नमाज़ों को जो है ना वो बनाए ऐसी नमाज, तो कहते हैं ना मोमिन का मेराज है नमाज, मोमिन की मेराज है। आप सोचे कि मोमिन की मेराज है नमाज। एक मोमिन क्या होता है, उसका क्या रुतबा होता है अल्लाह ताला के नज़दीक, उसकी वो मेराज है, उसका उरूज है। हम उस नमाज को छोड़ देते हैं। लोग जिन्होंने तकलीफ़ों में नमाज़ें पढ़ी हैं, आप यकीन करें मैंने खुद देखा है उनके साथ वो मुआवजे हुए हैं कि दुनिया जो है ना दंग रह गई है। दुनिया बिलीव ही नहीं करेगी कि अल्लाह ताला ने इसको ये दे दिया, और जो आपको देना होगा ना वो कोई आपके हाथ से नहीं छीन पाएगा। आप यकीन करें अल्लाह ताला ने जो आपको देना होगा ना वो ज़रूर दे के रहेगा। किसी का बाप भी आपके हाथ से नहीं छीन सकता उस चीज़ को। उम्मीद करती हूँ छोटा सा लेक्चर आपको छोटी सी बात समझ में आई होगी। हार्ट टू हार्ट टॉक करती हूँ, प्लीज़ मेरी बात को सीरियसली लीजिएगा। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।